जेश तिवारी और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं छपरा जिले के मसरक प्रखंड के बरहौली पंचायत में। आपको बता दें कि शराब सेहत और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। मेरे साथ कुछ बड़े भैया जी लोग हैं, नेशनल चैनल से हैं। इनसे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि समाज में जो जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, जो बरहौली पंचायत में आंकड़े संभावनाएं की जा रही है कि बढ़ सकते हैं, यानी अभी उनके साथ भैया जी हैं, राकेश जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो शराब है, जहरीली शराब है, समाज और सेहत दोनों के लिए हानिकारक है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, शराब समाज और सेहत के लिए हानिकारक है, ये नया बात नहीं है। निश्चित रूप से है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, महात्मा गांधी ने मना भी किया था। अभी जो ज़रूरत है और जिस मौके पे हम लोग हैं, हम लोगों की ज़रूरत ये है कि सरकार ने जब ऐलान कर दिया है कि शराबबंदी है और हम शराब नहीं पिएंगे, शराब का भंडारण नहीं करेंगे, शराब बेचेंगे नहीं, तो इसके बावजूद आखिर बड़ा सवाल ये है कि जब शराब ये आता कहाँ से है। दूसरा ये है कि आखिर इसका जो भंडारण किया जाता है और इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी घटना होती है, तो इसके जिम्मेवार कौन है? अच्छा भैया, हम वो चीज़ नहीं जानना चाह रहे, हम एक चीज़ जानना चाह रहे हैं कि शराबबंदी हुआ और यहाँ इतनी शराबबंदी में इतने लोग की कैजुअलिटी हो गई, इतने लोग मर गए। इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसमें दोषी कौन है? यदि एक पॉइंट पर हम लोग आपस में चर्चा करते हैं मीडिया होने के नाते, तो देखिए, सबसे बड़ा दोषी जो भी प्रशासन के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि शराब बिकती है और जानकारी आपको नहीं होती है, जानकारी आपको होती है। अभी तुम लोग जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में आए तो ये भी पता चला है कि जो अगर आप शिकायत कर दिए तो आपका नाम थाना अध्यक्ष के द्वारा, इंस्पेक्टर के द्वारा, चौकीदार के द्वारा माफियाओं को बता दिया जाता है, जिसके कारण ये शराबबंदी सफल नहीं होती है। नहीं तो कहीं ना कहीं जो कुछ भ्रष्ट, अब ये सीधे सीधे ये कहिए, थोड़ा सा हम लोगों पे लगाम है, एक बार नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों के कारण इस पे पूर्णतः अंकुश नहीं लग पाया है। और दूसरा ये भी है कि बिहार की जो बनावट है, कि हमारे ज़िले की जो बनावट है, इसके हिसाब से भी वो ऐसा नहीं है कि जिसके कारण जो है हम पूर्ण रूप से शराबबंदी अगर करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम ही को संकल्प लेना होगा कि हमको शराब नहीं पीना है। और ये आम आदमी, एक एक जन जब इस पे प्रतिबद्ध हो जाएगा तभी ये शराबबंदी होगी। अन्यथा शराबबंदी आप घोषणा करते रहिए, कुछ होता है धरातल पे विफल है। अच्छा, क्या लगता है आपके दृष्टिकोण से? जैसे भैया ने कहा, जी से थे, भैया ने कहा कि कहीं भ्रष्ट अफसर लोग हैं इसमें। क्या लगता है आपको, इतने लोग मर गए, इसमें दोषी कौन है? या दारू पिया है वो दोषी है, क्या स्थानीय प्रशासन दोषी है, कि सरकार दोषी है? स्थानीय प्रशासन दोषी है। एक ही लाइन में कि स्थानीय प्रशासन दोषी है, क्योंकि अब जो लोग मर गए उनके परिवार का क्या होगा? जैसे एक हम लोग गए थे, उसकी 1 साल की बच्ची मेरे गोद में है, 1 साल की बच्ची है जी, हमने भी देखा उसको। उसकी पत्नी, 2 लोग हैं, एक बच्ची है, उसकी माँ है, उसका परवरिश, उसको देखने वाला कौन होगा? अब ये तो सरकार को बताना पड़ेगा ना कि उसका परवरिश, जब सरकार ने ये कानून बनाया है तो इसके लिए सरकार को ही बोलना पड़ेगा कि आखिर ऐसे लोग, ऐसी जब घटनाएं होती है जहाँ पे एक परिवार मतलब टूट बिखर जाता है, जिसकी 10 महीने की उनकी शादी हुई थी और उसके बाद उसके 2 महीने की बच्ची गोद में है और वो चले गए, तो अब उनके परिवार की जिम्मेवारी को सरकार को ही देखना पड़ेगा। देख लीजिएगा ब्रजेश जी, दोषी तो सरकार और स्थानीय प्रशासन। तो देखिए, और पीछे देखिए, ये एक तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर जो SDM और SDPO और जो तमाम अधिकारी हैं यहाँ पर बरहौली पंचायत के ब्रह्म स्थान के पास पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर ग्रामीण जो जनता है उनके साथ वो बैठक करके शराब नहीं पिएंगे, इसको लेकर वो यहाँ पर पहल कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, थोड़ा सा चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि तस्वीरों को दिखाइए किस तरह से यहाँ पर भारी तादाद में बरहौली पंचायत के बरहौली यहाँ पर ग्रामीण जो हैं मौजूद हैं। और यहाँ पर लगातार SDM SDPO, 2 प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँच कर और जो पहल कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने की कि शराब आप सभी नहीं पिए। बहरहाल ये प्रश्न हमारे DM साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्णरूपेण बता दिया है, लेकिन फिर भी चूंकि आपने पूछ लिया तो मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको दे दूं कि 26 लोगों की मौत की सूचना हम लोगों को अभी तक प्राप्त है। 30 से ज्यादा मौत की सामने आ रही है। ये आपका इन्फॉर्मेशन है, हमारा नहीं। आंकड़ा छिपाया जा रहा है सर? नहीं, ये आपका इन्फॉर्मेशन है, हमारा नहीं। हम लोग क्यों छुपाएंगे? जो सामने बात आएगी तो बताना ही है। RTI का जमाना है, सूचना का अधिकार है, सब कुछ ओपन है, तो छुपाने वाली बात क्या है? बरहौली में यहाँ कितने लोगों की मौत है?
बरौली के लिए कितना 11 लोगों के बारे में जानकारी। सर क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि शराबबंदी है उसके बावजूद शराब इस तरह से एक्शन आज नहीं लिया जा रहा है, कृपया इसको ध्यानपूर्वक सुन लें। लगातार राज्य सरकार के निर्देश पर हमारे एसपी साहब के द्वारा छापेमारी कराई जा रही है और ये अनवरत प्रक्रिया है। और हम लोग 1 मिनट, अगर एक प्रश्न का उत्तर देने देंगे तभी दूसरे का उत्तर आप सुन पाएंगे, नहीं तो अगर बीच में आप प्रश्न करेंगे तो फिर मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मुझे जो प्रश्न पूछा गया वो अगर लगातार 4-5 प्रश्न है तो 4-5 प्रश्न पूछ दीजिए, 1 बाय 1 आंसर दें। सर आप बोलिए। आपका एक ही क्वेश्चन है सर। तो सुन लिए, तो जवाब ही दिया। सर बताया सर। बरौली में आपने पूछा कि कितने लोगों की मृत्यु, तो हमको जो साहब बता रहे हैं कि 11 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त। एक सवाल है सर कि आखिर शराब मिल रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सरकार दोषी है इसके लिए। कौन सा ऐसा समाज है जहां पर आप पूर्ण रूपेण अपराध को रोकिए? तो अपराध है, और इस अपराध को रोकने के लिए जो प्रशासन को करना है वो अपने दायित्व का निर्वहन करेगी, और अपराधी फिर भी होते हैं तो पकड़े जाते हैं, कार्रवाई होती है। पब्लिक का कहना है कि पुलिस के मिली भगत से इससे माफियाओं से मिली भगत से दारू भिजवाई जा रही है। सर ये जांच का विषय है, जांच होगा। तो जिन लोगों पर अभी तक एसडीओ साहब ने आपको बताया ही है कि कुछ लोग जो पहचान किए गए हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। सर बोलना नहीं चाहती है कि किसी का नाम भी उस सबको मालूम है, लेकिन कोई नाम नहीं सर बताना चाहता, इसलिए कि बोलता है कि यहाँ पर माफियाओं का जो है जिस पब्लिक से आपको जानकारी मिली उससे आपने जानकारी लेके क्यों नहीं बताया? आपको तो कोई नहीं धमका रहा था। सर कितने आप बता दिए होते तो गिरफ्तारी 126 इधर 2 ब्लॉक में 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी। सर एक आम सवाल है, अब भरौली में आज जितने लोग मरे हैं सब मजदूर तबके के लोग हैं, उन लोगों को सहायता देने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद की जा रही है? हमने 2-3 बार तो बताया है, मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि जो मृतक हैं अगर गरीबी रेखा के नीचे के निवासी हैं तो उनके लिए मनरेगा के पीओ मेरे साथ हैं, उनका जॉब कार्ड अगर होगा तो काम दिया जाएगा, नहीं होगा तुरंत जॉब कार्ड खोल के उनको काम दिया जाएगा, उनके परिवार को। दूसरा, उनके लिए उनके जो दाह संस्कार आदि का जो काम है उसके लिए कबीर अंत्येष्टि के अंतर्गत सरकार का प्रावधान है, वो राशि दी जाएगी। तीसरा कि जीविका के माध्यम से लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक काम में उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सिलाई का काम हो गया या अन्य काम में जिसमें महिलाएं संलिग्न होती हैं, या अगर कोई और अन्य काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जीविका के माध्यम से उनको काम दिया जाएगा। सर जिन लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है सर उन लोगों को सर इस सूची में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? बहुत सारे लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। ये सूचना आपसे मिली है अपने से करें। हाँ, ये सूचना आपसे मिली है। नहीं, एक सेकंड ऐसे आप कंफर्म, ये आप हमसे क्यों यहीं पर चाह रहे हैं कि सब कुछ अंतिम रूप से मैं आपको बता दूं? जो जानकारियां आएंगी वो सब सार्वजनिक किया जाएगा समय समय पर। और मैं तो यहाँ लोगों से मिलने आया था, आपने प्रश्न पूछा था उसका जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जो संपूर्ण जानकारी है जिला प्रशासन बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दे रहा है, और अगर वैसी कोई सूचना आएगी तो वो भी कार्रवाई की जाएगी। सर एक सवाल, दोषी किसको मानते हैं सर ये बता दीजिए? दोषी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 30 लोगों की आपने यही प्रश्न एसडीओ साहब से पूछा है। आप दोषी हैं, मैं दोषी हूँ, समाज दोषी है, सभी लोग दोषी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप नहीं दोषी है, जब आपको जानकारी मिली आपने किससे शेयर किया? तो सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, लोगों प्रशासन को सूचना मिलेगी और कार्रवाई करेगा प्रशासन। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ईच एंड एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल। चलिए।